आज बात करूंगा मैं तू झूठी में मकार के बारे में और रिव्यू भी कर लूंगा। तो यहाँ से बात करूंगा तो इसके कास्ट के बारे में। तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर के लिया गया है और दूसरे भी कैरेक्टर है, मतलब दीपक कापड़िया भी बड़े एक्टर है, बसी का कैरेक्टर भी दिखाया गया है इस मूवी में। तो यहाँ से बात करूंगा तो इसके डायरेक्टर के बारे में। तो डायरेक्टर के लव रंजन है। तो लव रंजन की जिस तरह की पहले वाली मूवी थी इस तरह से इसमें मोनोलॉग भी दिखे गए और स्क्रीन प्रेजेंट भी बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। वो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और दूसरी बात करूँगा तो इनके जो पुरानी मूवी को रिवर्स कर लेना, मतलब देख लेना और बहुत ही अच्छी तरह से उसको देख के जाना और कुछ सीन में आपको मज़ा आ जाएगा, मज़ा देगा, क्योंकि ये सीन बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छी तरह से डिलीवर करते हैं। और यहाँ से बात करूँगा तो उसकी कहानी के बारे में। तो रणबीर का कैरेक्टर और बसी का कैरेक्टर भी दिखाया जाता है स्टार्टिंग में। बहुत ही अच्छी तरह के स्क्रीन प्रेजेंट दिखाया गया है, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि देखने जाए तो उनका फैमिली बिजनेस भी है पर देखने जाए तो साइड में बिजनेस भी चलाते हैं। वो चीज़ भी दिखाई गई इस मूवी में। और उसमें भी पैकेज होते हैं, मतलब गोल्डन होते हैं, पेटीएम करके होते हैं। तो इस तरह से हमको ब्रेकअप लेना है तो इस तरह से दिखाया गया है कि सैडली लेना है कि आपको एकदम सिंपल तरीके से देना था। उस चीज़ को भी दिखाया गया है और बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और राइटिंग भी बहुत ही बढ़िया लगी और डायलॉग बहुत ही मज़ा आया। और दूसरी बात करूँगा तो उसके मोनोलॉग बहुत ही अच्छी तरह से इसको डिलीवर किए हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया अच्छी तरह से उनके एक्टिंग की है रणबीर कपूर ने, मज़ा आ गया। और दूसरी बात करूँगा तो बसी का कैरेक्टर देखने जाए तो बसी का कैरेक्टर को भी अच्छी तरह से यूज़ किया है, जिस तरह से यूज़ करना चाहिए, मतलब फैमिली को किस तरह से आपको रखना है, किस तरह से समझाना है किसी दोस्त को भी, तो वो चीज़ को भी अच्छी तरह से इस मूवी में दिखाया है। तो बहुत ही अच्छा लगा वो कैरेक्टर। डिम्पल कपाड़िया का कैरेक्टर बहुत ही अलग तरीके से दिखाया और एक सीन में देखेंगे तो इतना जोर से चाटा लगाती है, लगता है मुझे मम्मी की याद आ जाती है वो सीन पे, क्योंकि बहुत ही अच्छी नहीं पर बहुत ही बुरी माँ कहूँगा। और इस तरह से दिखाया गया है इस मूवी में और आप हेट भी करोगे और प्यार भी करोगे, तो वो चीज़ दिखाती है इस मूवी। और ये मूवी एक फैमिली को भी अच्छी तरह से दिखाती है कि फैमिली की वैल्यू क्या होती है और फैमिली के साथ रहना किस तरह से होता है, तो वो चीज़ भी दिखाई गई है। श्रद्धा का कैरेक्टर एकदम इंडिपेंडेंट गर्ल की तरह होता है और खुद कमाना और खुद के लिए जीना, तो वो चीज़ भी दिखाई गई है। दोनों ही कैरेक्टर को दिखाया गया है बहुत ही अच्छी तरह से। और गाना भी आता है, वो गाना अभी तक रिलीज नहीं हुआ था, बहुत ही अच्छी तरह से इस गाने को दिखाया है, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। और दूसरी बात करूँगा तो दोनों ही कैरेक्टर ड्रामा बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है, मतलब जो ड्रामा दिखाना चाहिए था फ्लर्ट के बारे में और लव के बारे में, तो वो चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल किया है। और दूसरी बात करूँगा तो एक सीन मुझे अच्छा नहीं लगा, जो पूल वाला सीन था, वहाँ पे ड्रामा होता है तो वहाँ पे वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी और मूवी को बहुत ही ज़्यादा खींच रही थी। और उस चीज़ को अच्छी होती तो बहुत ही अच्छा लगता। तो देखने जाए तो फर्स्ट हाफ ठीक ठाक था। और देखने जाए तो यहाँ से स्टोरी जब सेकंड हाफ में जाती है तो सेकंड हाफ में कैमियो भी दिखाया जाता है। कैमियो बहुत ही बढ़िया तरीके से 2 कैमियो मतलब दिखाए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और यही भी यूनिवर्स का पार्ट होगा तो वो चीज़ भी अच्छी तरह से इसको डिलीवर होती है। तो वो सीन भी बहुत ही अच्छी तरह से इसका प्रेजेंटेशन होता है, मतलब जब झूठा दिखाना है तो वहाँ पे भी अच्छी तरह से इसको टैकल करते हैं, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और दूसरी बात करूँगा तो इसके रोमांटिक के बारे में। तो रोमांटिक सीन बहुत ही अच्छी तरह से लिए गए हैं और इमोशनल सीन कहूँगा तो इमोशनल सीन लास्ट में बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से इसको फैमिली को दिखाया है, वो चीज़ भी अच्छी तरह से मुझे लगी और मज़ा आ गया मूवी में। और मूवी बहुत ही बढ़िया है, तो ये मूवी आप ज़रूर जाइए, फैमिली के साथ जाइए, पर फैमिली के साथ एक इश्यू हो सकता है, मतलब किस वाला, तो वो आप देख लेना। और यहाँ से वीडियो को एंड करूँगा और सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब भी नहीं करते अंत तक भी देख लेना। बब्बा टेक गुड डे।